शाबाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं आपसे मुखातब हूँ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। ये हमारे पास पहली खबर है। सेनेट में सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद बहरामंद तंगी ने जमा करवाई है। जैसा कि खबर में है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद जमा करवाई है उसने, कि यानी सोशल मीडिया पर पाबंदी होनी चाहिए। अब ये करारदाद पर अगर गौर करें तो ये पता चलता है कि बहरामंद को तो बहरामंद होना चाहिए था कि सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाता। तो सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाने की बजाय बहरामंद साहब तंग आ गए हैं। नाम भी उनका या उनके नाम का हिस्सा तंगी भी है। अब उनको इससे सोशल मीडिया से भी तंगी ही महसूस होने लग गई है। शायद हसद के मारे बेचारे कहते हों कि अगर मैं तंगी हूं तो ये दूसरी तंगी नहीं होनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया ना होगा तो इसकी अपनी ये खबर कौन चलाएगा? क्या सिर्फ सरकारी टेलीविज़न पर ये खबर चलेगी? हमें ऐसी पाबंदियों को लगाने से पहले सोचना चाहिए। इजहार ख्यालात ना होगा तो किस तरह हम एक दूसरे से मालूमात हासिल करेंगे और अपनी मालूमात उन तक पहुँचाएँगे और उनकी मालूमात कैसे हासिल करेंगे? और ये जो बहस मुबासा इल्मी होता है वो कैसे चलेगा जब सोशल मीडिया नहीं होगा? हमें जदीद ज़माने की चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, तंग नहीं आना चाहिए, बहरामंद होना चाहिए। तो उम्मीद है कि बहरामंद तंगी साहब इस पहलू से गौर फरमाएंगे कि इसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। बंद करना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। नहर चल रही है, आप उसको बंद कर दें तो पानी नहीं आएगा, तो फसलें कैसे शादाब होंगी, कैसे आपाशी होगी? अगर नहर टूट जाए तो पानी फसलों को ख़राब भी करता है। तो हमें नहर को ठीक करना चाहिए, पानी बर वक्त और सही तरीके से पहुँचाने के इंतजाम करने चाहिए। पानी ही बंद कर देना तो कोई इलाज नहीं है। अब एक और ख़बर है, हम उसकी अब खबर लेते हैं। वो क्या है? तो वो खबर ये है, पाकिस्तान में जो बिक जाए वो वफादार, ना बिकने वाला गद्दार अचकज़ई। ये महमूद खान अचकज़ई साहब जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन हैं और सदर पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार भी। ये बिकने बकाने के लफ्ज़ जो अभी से शुरू हो गए हैं, देखें किसकी बेकरी बढ़ती है, कौन बिकता है और कौन ख़रीदता है। पाकिस्तान में भी जो बिक जाए वो वफादार है, तो ये इस तरफ इशारा हो रहा है शायद कि अगर आप पाकिस्तान के वफादार हैं तो फिर ख़रीदार भी मौजूद हैं, बस आपके बिकने की कसर बाकी है। और अगर आप नहीं बिकते यानी किसी नज़रिया पर कायम रहते हैं तो फिर आप गद्दार हैं। तो ये बिकना और गद्दार होना और वफादार होना, अगर इसकी यही अलामत है कि बिक जाए तो वफादारी है, तो कौम तो पहले ही सारी बिकी हुई है। कोई IMF के हाथों बिकी हुई है, कुछ सियासतदानों के हाथों बिकी हुई है, कोई ज़ाती मफादात के हाथों बिकी हुई है। तो सब बिकने वाले सोचें कि सब ही वफादार हैं कि या सब गद्दार हैं। ये हमें अचकज़ई साहब बताएं कि क्या कौम पहले वफादार नहीं? पहले भी तो पूरी की पूरी कौम बिकी हुई है। अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के हसूल के लिए कौमी मफादात को दगा दे जाती है और पैसों के बलबूते पर बिक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कौम इंतहाई किस्म की वफादार है और फ़िक्र की कोई बात नहीं। ये दो खबरें थी। एक खबर और है, वो ये है कि कोई मुल्क हदायत नहीं दे सकता। हाँ जी, कोई मुल्क हदायत नहीं दे सकता, इसलिए कि अगर आप हदायत लेना ही नहीं चाहते तो आपको हदायत मिलेगी कहाँ से? और कोई मुल्क मुफ्त में दे या पैसों की हदायत दे, जब हम हदायत याफ्ता होना ही नहीं चाहते तो कौन है जो हमें हदायत देगा?
ہدایت تو یہی ہے کہ ہدایت حاصل کرنی چاہیے، جہاں سے ملے ہدایت لے لینی چاہیے۔ تو جنہوں نے یہ بیان داغا ہے انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے داغا ہے کہ ہماری ہدایت ہو ہی نہیں سکتی تو کوئی ملک ہمیں ہدایت کیوں دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ ملکوں کو نہ بند کریں کہ وہ ہمیں ہدایت نہ دیں، کوئی بندے ہدایت قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہدایت اچھی چیز ہے، ہدایت کو چلتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کو روکنا، یہ ہدایت پہ قدغن لگانا یا ہدایت کے راستے میں روڑے اٹکانا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ تو ہدایت یافتہ ہونا یا ہدایت یافتہ قوم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہدایت جہاں سے بھی ملے ہدایت کو حاصل کر لینا چاہیے کہ ہدایت ہوگی تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے۔